चंद्रमा का पहला नकारात्मक योग यानी केम द्रुम योग आपने समझ लिया। अब ग्रहण योग क्या होता है और इसको कैसे ठीक करें। चंद्रमा का संबंध अगर राहु के साथ हो, चंद्र राहु कुंडली में एक साथ हो तो परफेक्टली ग्रहण योग बन जाता है। केतु के साथ होगा तो भी बनेगा, यानी राहु केतु के एक्सिस में चंद्रमा कहीं भी बैठेगा तो ग्रहण योग बन जाएगा। इस योग के होने पर मानसिक उतार चढ़ाव जीवन में परेशान करता है। मेंटली कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं होता और मन की समस्याएं काल्पनिक चिंताएं पैदा हो जाती हैं। बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी चीजों का वहम हो जाता है। अगर कुंडली में ग्रहण योग है चंद्रमा का तो ये योग कभी कभी दरिद्रता भी पैदा करता है। कभी कभी इस योग की वजह से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आ जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो पूर्णिमा का उपवास रखिए। जल ग्रहण करके केवल लिक्विड लेते रहिए और केवल लिक्विड ले करके पूरी पूर्णिमा का उपवास रखिएगा। पूर्णिमा पर भगवान शिव की उपासना जरूर करिएगा। रुद्राष्टक, शिवाष्टक ये सब पढ़िए तो और अच्छा होगा। सफेद चंदन का एक टुकड़ा ले लें छोटा सा, उसको नीले धागे में बांध करके अपने गले में पहन लीजिएगा। राहु और चंद्र के ग्रहण योग का प्रभाव कम हो जाएगा। और अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो सलाह लेकर के एक पन्ना धारण कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो ग्रहण योग अगर कुंडली में है तो यहां भी शिव जी की ही पूजा करनी है, लेकिन साथ में आपको राहु को बैलेंस करना है। तो चंदन की लकड़ी नीले धागे में पहननी है और सलाह लेकर के अगर एक पन्ना पहनेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चंद्रमा के दो नकारात्मक योग आपने जान लिए, केमद्रुम योग और ग्रहण योग। अब चंद्रमा का एक तीसरा बहुत निगेटिव योग है जिसे विष योग कहते हैं। विष योग क्या है और इसे कैसे ठीक करें? कुंडली में अगर शनि चंद्रमा का संबंध बनता हो, साथ में बैठने से, दृष्टि से या राशि परिवर्तन से, कुंडली में अगर शनि चंद्र का संबंध बने तो ये विष योग बना देता है। शनि पर अगर चंद्रमा की दृष्टि हो या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो ये योग काफी भयंकर हो जाता है। और वैसे भी शनि अगर चंद्रमा को देखेगा तो चंद्रमा की सारी पॉजिटिविटी नष्ट हो जाएगी। शनि चंद्र का विष योग अवसाद और मानसिक बीमारियां पैदा करता है। डिप्रेशन पैदा होता है, मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं। हालांकि शनि चंद्र के विष योग में यह भी देखा गया है कि कभी कभी व्यक्ति आध्यात्म की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। संतों महात्माओं की कुंडली में, वैराग्य वाले लोगों की कुंडली में शनि चंद्र का संबंध होता है, लेकिन ज्यादातर मामले में यह संबंध डिप्रेशन,
फोबिया, सुसाइडल थॉट्स, ये सब ज्यादा देता है। अगर ये योग कुंडली में है, अपना खान पान ठीक करिए, अपना रूटीन ठीक करिए, उल्टी सीधी चीजें मत खाइए, मांस मदिरा बिल्कुल त्याग दीजिए। नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिए। नमः शिवाय का मंत्र हर समय जपते रहिए, कल्याण होगा। और हर शनिवार को शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करिएगा। दिन के समय में या सुबह के समय में नमः शिवाय पढ़िएगा और शाम के समय में शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को जप करिए और बाकी समय नमः शिवाय का जप करते रहिए। निश्चित रूप से आपके ऊपर विष योग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।